हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये NCERT क्लास 10th चैप्टर थर्ड है और NCERT सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री NCERT क्लास 9th को मैंने ओवरऑल कंप्लीट करा दिया है और NCERT हिस्ट्री क्लास 10th का भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कराया है। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। NCERT आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज़ को मिस ना करें, इसे ज़रूर देखें और एंड तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1884, 1882, 1888, 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो A.O. हुम के द्वारा की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ ले कि इसके अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने मेंबर शामिल थे, तो 72 मेंबर शामिल थे। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो यह स्थापना हुई थी बम्बई में, जो कि होना था पूना में, परंतु वहाँ पे हैजा फैल जाने के कारण ये बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो पहले हम ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 में स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्या रीज़न था कि 1922 में महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया, तो इसके कारण दे रखे हैं नीचे। अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, सेकंड है भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, थर्ड है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना घटने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1885 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में और 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1885 में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। और 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण का दौरा किया था। चंपारण दौरा करने का मुख्य कारण क्या था, तो वहाँ पे नील की खेती जो था वहाँ पे मुख्य कारण था, जो कि 3/20 होता था। और गांधी जी का ध्यान चंपारण आंदोलन पर किसने डाला, तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो लखनऊ अधिवेशन में वो उन्होंने गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। नेक्स्ट है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन है जनवरी 1920, जनवरी 1922, जनवरी 1929, जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि जनवरी 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया।
नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन दे रखे हैं जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, थर्ड है शौकत अली और फोर्थ है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि बाबा रामचंद्र जो थे अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ जो थी उसमें आदिवासी किसानों का विद्रोह किसने किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे बाबा रामचंद्र ने, अल्लूरी सीताराम राजू ने, अबुल गफर खान ने या सी रामचंद्रन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। उग्र गुरिल्ला आंदोलन कब फैला था, ये पूछ रहा है। 1920 के दशक में या 1910 के दशक में, 1930 के दशक में या 1940 के दशक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 1920 के दशक में। नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट क्या था। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, क्या ये पूना पैक्ट था, या अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं, या गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ समझौता था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ जो समझौता था उसे पूना पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। राजनीतिक नेता थे, वैज्ञानिक थे या चित्रकार या अर्थशास्त्री। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो चित्रकार थे। ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी फोकलोस ऑफ सदर्न इंडिया, दी फोकलोस ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी। तो ये लिखा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। इसके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या मद्रास। तो 1929 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है कि दी फोकलोस ऑफ सदर्न इंडिया, दी फोकलोस ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी जाती थी। तो इसके ऑप्शन है बंगाली, सेकंड है तमिल, थर्ड है कन्नड़ और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया। तो इसके उत्तर हैं नमक कानून तोड़कर और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके। सेकंड है कि किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। तो बाबा रामचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा और इसका विद्रोह क्यों हुआ। तो साइमन कमीशन जो था वो 1927 में भारत पहुंचा। किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। इन 3 जगहों पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आप कमेंट करके आंसर देना कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया कब वापस आए थे। नेक्स्ट है कि मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल का किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया। तो दी फोकलिन ऑफ सदर्न इंडिया का मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल द फोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया का 4 खंडों में प्रकाशन किया। नेक्स्ट है कि सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता था।
तो फर्स्ट है सत्य की शक्ति पर आग्रह और सेकंड है सत्य की खोज। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया। तो इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिला, इसलिए बिना मुकदमे का उन्हें जेल में कैद करने का अधिकार दिया गया, तो इसलिए इसे रॉलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा, इसमें किसका गुणगान किया गया है। वंदे मातरम जो है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। अली भाइयों ने शुरू किया था, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए, इनके प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर है 1916 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1917 किसानों को लगान में छूट दिलवाने के लिए, और अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल जो हुआ था ये 1918। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3 को हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।